हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड कटिंग के बारे में। इस थ्रेड कटिंग के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें टूल थ्रेड बनाने के लिए किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा थ्रेडिंग टूल होता है उसमें ऑफसेट कैसे लेते हैं, और साथ ही साथ M20x2.5 के थ्रेड को हम मशीन पर चला करके रन करके देखेंगे किस तरीके से चलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टूल क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है थ्रेड काटने के लिए। थ्रेड काटने के लिए हमें चाहिए होता है एक थ्रेडिंग टूल जो कुछ इस तरीके से दिखता है। साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वर्क पीस की, और टूल को होल्ड करने के लिए कुछ स्लीव्स की। सबसे पहले हम वर्क पीस में सबसे पहले टर्निंग ऑपरेशन करके जितना हमें मेज़र डायमीटर चाहिए होता है उतना डायमीटर तक हम कटिंग कर लेंगे। टर्निंग में हम जब कटिंग करते हैं, कटिंग करके जितना हमारा डायमीटर बनेगा उसके साथ ही हम स्टार्टिंग में जहाँ पे हमारी थ्रेड बनती है वहाँ पे हम चैम्फर भी क्रिएट कर लेंगे, ताकि जब हम थ्रेड कहीं किसी पार्ट में लगाते हैं तो वहाँ पर थ्रेड ईजीली लग सके। थ्रेड में टर्निंग करने के बाद मशीन में हम थ्रेडिंग टूल लगा लेंगे। थ्रेडिंग टूल इजीली मशीन में इस तरीके से हम लगाया जा सकता है। मशीन में इस तरीके से थ्रेडिंग टूल लगाने के बाद अब हमें थ्रेडिंग टूल का ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेने के लिए हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम थ्रेडिंग टूल में जेड एक्सिस में ऑफसेट ले रहे हैं। जेड एक्सिस में ऑफसेट लेने के लिए वर्कपीस के फेस में टूल को टच करवाएंगे और पेपर को कंटिन्यू मूवमेंट करते रहेंगे। जहाँ पर पेपर फंस जाएगा वहीं पर हम उस टूल को वहीं पर रोक देंगे। और अब हम आ जाते हैं स्क्रीन कंट्रोल पैनल के स्क्रीन पर। कंट्रोल पैनल के स्क्रीन में सबसे पहले हम ऑफसेट बटन दबाएंगे। ऑफसेट बटन प्रेस करने पर हमारे यहाँ पर वियर लिखा आ रहा है। हमें यहाँ पर ज्योमेट्री चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ज्योमेट्री बटन दबाते हैं। ज्योमेट्री में आने के बाद अब हमें देखना है कि हमारा कितने नंबर टूल है। अभी इस समय हमारा 8 नंबर टूल शो कर रहा है, तो 8 नंबर टूल के लिए हम एक्स और जेड एक्सिस का ऑफसेट इनपुट करेंगे। अभी हम जेड एक्सिस का ऑफसेट इनपुट कर रहे हैं, तो हम एरो की मदद से जेड एक्सिस में इस तरीके से मूवमेंट करवा सकते हैं। जेड एक्सिस का ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जेड 0.0, और इसके बाद हम बटन को दबाएंगे मेज़र। जैसे ही हम जेड 0.0 लिख के मेज़र बटन दबाते हैं तो यहाँ पर हमारा जेड में वैल्यू अपना चेंज हो गया है। फिर से अब हम वैल्यू चेंज हो गया है। अब हमें फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर से क्रॉस चेक करने के लिए जेड 0.0 दबाकर मेज़र करेंगे। तो इस बार क्रॉस चेक करते समय ध्यान देना है कि हमारा वैल्यू वही रहे। अब हम एक्स एक्सिस में ऑफसेट लेते हैं। जिस तरीके से जेड एक्सिस में ऑफसेट लिया है उसी तरीके से एक्स एक्सिस में भी ऑफसेट ले सकते हैं। एक्स एक्सिस का ऑफसेट हम डायमीटर में लेते हैं। सबसे पहले हम टर्निंग किए गए डायमीटर को मेज़र कर लेंगे। उसके बाद टूल और वर्कपीस के बीच में एक पेपर की मदद से ऑफसेट ले रहे हैं, तो पेपर को कंटिन्यू मूवमेंट करवाते रहेंगे और टूल को आगे लेंगे। जिस कंडीशन में हमारा पेपर टूल और वर्कपीस के बीच में प्रॉपर तरीके से रुक जाता है या फंस जाता है, तो उस कंडीशन में हम टूल को वहीं पर छोड़ करके कंट्रोल पैनल पर आ जाते हैं। कंट्रोल पैनल पर जिस तरीके से हमने ऑफसेट लिया था जेड एक्सिस में, उसी तरीके से एक्स एक्सिस का भी ऑफसेट लेंगे। अब हमारा 8 नंबर टूल है और एक्स का ऑफसेट ले रहे हैं, तो अभी एक्स एक्सिस में इनपुट करेंगे। एक्स वर्कपीस का जितना अभी डायमीटर है, अभी हमारा वर्कपीस का डायमीटर 20 mm है, तो एक्स 20.0, और अब हम मेज़र बटन को प्रेस कर देंगे। मेज़र बटन प्रेस करने पर हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो भी वहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हमारे एक्स की और जेड की वैल्यू आ गई है। फिर से हमें क्रॉस चेक करने के लिए एक्स 20.0 मेज़र बटन दबाएंगे, तो इस बार जो हमारी वैल्यू रहेगी वही रहेगी। इस तरीके से हमने एक्स और जेड में ऑफसेट लेके क्रॉस चेक कर लिया है। इसके बाद हम वर्क चेक कर लेते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो किस तरीके से किया है और किस तरीके से इनपुट किया है। ये प्रोग्राम वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था प्रोग्राम। आपको यदि समझना है कि थ्रेडिंग का प्रोग्राम किस तरीके से होता है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा, उसमें आप थ्रेडिंग का प्रोग्राम समझ सकते हैं। अब हम थ्रेडिंग के प्रोग्राम को रन करते हैं। ऑफसेट ले चुके हैं हम और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा स्पेंडल रोटेट करने लग जाता है और टूल जो है वर्कपीस के पास में आ जाता है। तो लेट्स सी। इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं, जिस तरह की हमें थ्रेड रिक्वायरमेंट थी उस तरह की थ्रेड हमारे टूल ने अभी बना दी है।
जैसा आप वर्कपीस को देख रहे हैं, जितनी हमें थ्रेड की रिक्वायरमेंट थी उतनी हम थ्रेड बन चुकी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं समरी ऑफ वीडियो पर। इस वीडियो में हमने समझा था कि टूल क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, टूल किस तरीके से लगाया जाता है। इसके बाद हमने ऑफसेट लिया था, तो ऑफसेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से प्रोसेस था। ऑफसेट जेड एक्सिस में लेने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल पर जाकर ऑफसेट की दबाना है। फिर हमें जाना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हमें सेलेक्ट करना है टूल नंबर, कितना नंबर टूल है। फिर जेड का ऑफसेट लेने के लिए जेड 0.0 करके मेज़र बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से हम जेड में ऑफसेट ले सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं एक्स एक्सिस में ऑफसेट के बारे में। एक्स एक्सिस में डायमीटर में टच करवाने के बाद हमें ऑफसेट बटन को क्लिक करना है। ऑफसेट बटन को क्लिक करने के बाद हमें ज्योमेट्री मोड को सिलेक्ट करना है। फिर हमें टूल नंबर देखना है कि कौन सा हम टूल नंबर ले रहे हैं। फिर एक्स डायमीटर ऑफ वर्कपीस, इस बार हमारा 20 mm डायमीटर था तो 20 करके फिर हम मेज़र बटन को दबाएंगे। उसके कारण हमारा ऑफसेट एक्स और जेड में